इक्के के राज है, इक्के के राज है, इक्के के राज है। दादा मेरे बच्चे को भैया के इसकी और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की। इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर अयोध्या में बाबा के बेलगाम बुलडोजर ने तबाही मचा रखी है। बिना नोटिस के बाबा का बुलडोजर चल रहा है। परिवार ने प्रशासन पर बिना नोटिस दिए घर गिराने का इल्ज़ाम लगाया है। मामला अयोध्या के सप्तसागर कॉलोनी का है, जहां मनीष गुप्ता, संतोष कुमार गुप्ता ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि ज़मीन का हमने नक्शा पास कराया, नक्शा विकास प्राधिकरण से 3 लाख देकर हमने अपनी ज़मीन पर पास कराया था, नक्शा बाकायदा दाखिल खारिज बैनामा कराने के बाद हमने निर्माण कराया था अपना घर, लेकिन जिला प्रशासन व एसडीएम विकास दुबे मौजूद बिना किसी अग्रिम नोटिस के घर गिरवा रहे हैं। हालांकि मौके पर मौजूद एसडीएम से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कुछ बोलने से मना कर दिया। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि जब इस पर घर नहीं बन सकता था तो नक्शा क्यों पास हुआ, बैनामा क्यों हुआ, दाखिल खारिज क्यों, और आज जब घर बनकर तैयार हो गया तो बुलडोजर लेकर गिराने चले आए। उक्त मकान को लेकर अयोध्या प्रसाद द्वारा बैनामा किया गया था। यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि जिला प्रशासन की कार्यशैली पर, आखिर जिसका मकान अवैध रूप से बन रहा है, तो जब बन रहा था तो तब आपने क्यों नहीं रोका, क्यों नहीं नोटिस दी, क्यों घर बनने का इजाज़त दिया गया। यह प्रश्न आज अयोध्या में पूरे जनमानस में तैर रहा है और अयोध्यावासी इसको लेकर काफ़ी उबाल में हैं। मंत्री जी, हमारी जमीन पे ही हम कितना कहते गए कि रोक दीजिए, नोटिस भी नहीं दिया गया, ना कोई 3 महीने से नहीं आए। जब हमारी छत पड़ गई, जब हमने सारा पैसा अपने जीवन की सारी कमाई लगा दी, तब आके हमारा गिरा के चले गए। एक आशियाना बनाया था कि एक कमरा बनवा लेंगे, अपना रहेंगे है ना, लेकिन बताइए ऐसे लक्ष्मण घाट की चौकी के सामने था हमारा। अरे सब कई पीढ़ी सब बहुत पुराने लोग हैं, परिवार बढ़ता गया, धीरे धीरे अपना सोचे अपने हिसाब से बनवा ले और इतने भले नहीं दिख रहा कहीं भैया। भैया मेरे भाई जिसने इनको जमीन बेचा होगा, दिखाया होगा ना कि ये स्थान है, जमीन बेच रहा हूँ मैं। उसमें बाकायदा स्टाम्प पे चौहत्ती लिखी होगी ना। आप नहीं मना किया, आपको इनको नोटिस देना चाहिए था, ऐसे सीधे आके बुलडोजर चलाएंगे। और आपका लेखपाल सुनो हमारा, अच्छा 3 महीने से इतना बन गया, कहाँ था आपका लेखपाल? आपका ये जो आपके अधिकारी हैं जो भी होते हैं लेखपाल से ऊपर और सारे लोग, वो सब कहाँ थे? 3 महीने से बन रहा था, बताइए आपके। 3 महीने से बन रहा था, जब मेरे संज्ञान में आए तभी तो कोई कार्रवाई नहीं, यहाँ तो आप बता रहे, सुनिए, आप बता रहे हैं 8 बीघे का, 8 बीघा माने जाना, तो 8 बीघा माने बहुत बड़ा तालाब होना चाहिए। यहाँ तो यार एक नाली नहीं दिख रही है, तालाब कहाँ है? कहाँ से दिखेगा? जब ऐसे तालाब पे बनाएगा, गिराया जाएगा और उससे सिफारिशें आएंगी तो कहाँ से दिखाई देगा? तो न्याय करिए फिर, आप तो न्याय करिए। अगर आप तो ठीक है, आप मुझे 8 बीघे का तालाब पूरा खाली करा दिखाइए, मैं जानूं फिर। क्यों नहीं दिखाएंगे?
आप दिखाइए, मैं आप मुझे पूरा 8 बीघे का तालाब दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ। अगर आप सुनिए नहीं, आपने अगर एक आदमी का बता रहे गलत है तो 8 बीघा अगर आप तालाब बता रहे हैं कि 8 बीघे का तालाब था तो 8 बीघा तालाब आप दिखाइए, मैं जानूं। आप पूरा 8 बीघा तालाब खाली करा के दिखाइए, मैं जान जाऊं ईमानदार है वरना। और सुनिए, आप पहले बात सुनिए, आप एसडीएम सुनिए मेरी बात, आप एसडीएम सदर हैं, आपको विकास प्राधिकरण के खिलाफ लिखना चाहिए कि जिसने नक्शा पास किया उस जमीन पर आपको दाखिल कार्य चीज सत्कारी ने किया, आप उसके खिलाफ लिखना चाहिए, कार्रवाई कराइए फिर आप लोग लिख करके। भाई जो इनका दाखिल कार्य जो वही तो बनाएंगे, अलग कैसे बना लेंगे? अरे ये खाली रान पेपर होता है, आप जाने ना भाई तो उसमें स्टाम्प पे लिखा गया होगा ना कि दाएं बाएं चौहद्दी लिखी गई होगी ना, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण क्या क्या है। मेरी बात सुनिए मंत्री जी, नंबर 1 बात कि नोटिस उसमें आवश्यकता होती है जो कि मकान पूर्ण हो गया जिसमें लोग आवासित हों, इसमें क्लियर है कि चार दीवारी बना हुआ, कुछ नहीं, चार दीवारी नहीं, पूरा 1 मंजिला मकान बना था, छत पूरा बना था। भैया एसडीएम साहब, आप भी सुनो, एसडीएम साहब आप भी मध्यम वर्गीय परिवार के, हम आपके बारे में अच्छे जानते हैं, आप टाटा अंबानी परिवार के नहीं, आप भी मध्यम वर्गीय परिवार से निकले, पढ़े लिखे हैं। तो आप बताइए, 3 जमीन लेना है, जमीन लेने के बाद पूरा छत पड़ गया, लाखों रुपया एक आदमी का आप बुलडोजर से नाश कर दिया 2 मिनट में। आप अगर नोटिस देते क्या बुराई थी? नोटिस देने में कौन सा अपराध हो जाता? नहीं, गलत बात है आपका कोई। अच्छा रविवार था, आप बताइए रविवार को क्यों कार्रवाई की रात में 8 बजे? आप दिन में आते सोमवार को, रविवार के दिन क्यों आए? मैं वही गया था एग्जाम, तुलसी कन्या इंटर कॉलेज था। चलिए ठीक है, आप बता रहे हैं 8 बीघे का तालाब है, मैं आप मुझे लेकर चलिए, दिखाइए 8 बीघा तालाब का, मैं देखना चाहता हूँ अपनी आंख से। तालाब रहेगा जब ऐसे लोग कब्जा किए, तो बस इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, इन्हीं का एक मकान तालाब पे था, बाकी का छोड़ दियो, तो बाकी का नहीं तोड़वा दियो, फिर बाकी का नहीं तोड़वा दियो। अगर इन्हीं का एक तालाब तो बाकी तोड़वा देते। अरे एसडीएम साहब, योगी बाबा की सरकार, भाजपा नेता तुम्हें ट्रांसफर करवा दे, तुम्हें चपरासी न मिले, तुम्हें मालूम नहीं ना सरकार में क्या हो रहा है। ठीक है, जाओ कहो, सुनिए, ठीक है इसकी। और कोर्ट से बाकायदा कचहरी से हमारी लिखा पड़ी हुई थी, दाखिल खारिज हुआ हमारा, और हमने इसका नक्शा भी पास करवाया, इस पर हमने लोन भी करवाया, सारा सब कुछ हमने लीगल प्रोसेस की, इसमें जो भी करनी चाहिए एक आम आदमी को घर बनवाने से पहले, हमने सब कुछ वो सब किया। और अब जो हमारा बनने लगा, लेंटर हमारा पड़ गया, तो आगे बोल दिए कि यहाँ पर तालाब था, 3 महीने से बन रहा था, तब किसी ने नहीं कहा कि यहाँ पे आपका इलीगल वर्क हो रहा है। अगर इलीगल था तो हमारे ये पेपर्स क्यों हमारे अप्रूव हुए, क्यों हमारे पास हुए सारी चीज़ें। और अब जब हमारा बन गया, हमने अपनी सारी जीवन की कमाई लगा दी, तो आके हमारा गिरा दिया गया और हमें नोटिस भी नहीं दिया। कल एसडीएम सर आए थे, विकास दुबे थे, उनसे बहुत कहा कि सर हमको टाइम दे दीजिए थोड़ा सा, हमारे पास पेपर्स हैं। बोले नहीं, ये तो तालाब की ज़मीन है, हम 1 मिनट नहीं देंगे। और बस उन्होंने कोई बात नहीं सुनी, बस सीधे गिरवा दिया इसको। तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हमारे पास जब सारे लीगल पेपर्स हैं तो हम किसी से डरेंगे नहीं, किसी से पीछे नहीं हटेंगे, हम हाई कोर्ट में जाएंगे और हमें इंसाफ चाहिए। हम योगी जी से, मोदी जी से यही कहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। हमें हमारी जब ज़मीन अगर गलत होती तो फिर क्यों हमारे ये सारे पेपर्स पास हुए, क्यों हमारे हुए, उनकी सबकी कार्रवाई होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। पूरी हम जांच की मांग करते हैं कि सारा हमारी इसकी जांच हो, तहकीकात हो और हमारे पेपर्स चेक किए जाएं, सब कुछ देखा जाए और जो भी हमें न्याय। मनीषा गुप्ता। मामला है पूरा भैया जो नहीं है, बहुत परेशान है, हमारा बच्चा बर्बाद हो गया, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बिना आदेश के, बिना कोई नोटिस के हमारा मकान गिरा दिया गया। भैया हमारा बेटा क्या करे, आप बताइए हम क्या करें। हम इसके लिए जो नहीं कौन कदम उठाए, हम इसका कदम उठाएंगे। जो हमारा जो नहीं गिरा के गया है, कोई नोटिस नहीं दिया गया भैया। अचानक बुलडोजर लाके मेरे मकान को गिरा दिए, लगभग भैया 6:30 बजे 6 बजे। इसका अंधेरे में कोई गिरा दे तो कितना कष्ट की बात है भैया, ये बताइए कितना कष्ट की बात है कि कोई गिरा दे बिना कानून के। हमारे दरोगे साहब कह रहे हैं बिल्कुल जो नहीं है नाजायज हुआ आप लोगों के साथ में। हमारे दरोगा साहब भी नहीं कुछ जवाब दे रहे हैं कि जो नहीं है एसडीएम साहब बाटे उन्हीं गिरा दी भैया। रेखपाल है भैया, गिरा दिए।
हमारा राजकुमारी नाम है भैया। एप्लीकेशन हुई थी क्या कि लगभग 20 लाख रुपए की लोन? बैंक जो भी लोन देता है ना उसको लीगली वेरीफाई करके ही देता है। इनका जो 30 साल का हम लोग सर्च रिपोर्ट निकालते हैं एज पर आवर बैंक पॉलिसी, तो उसमें 30 साल के रिकॉर्ड में कहीं भी तालाब का जिक्र नहीं पाया गया। हमारे जो एडवोकेट है उनसे भी बात हुई है तो बोल रहे हैं कि 30 साल के सर्च के हिसाब से तो लीगली पेपर फिट हैं। दूसरी बात क्या है कि हम लोग एडीए का ये देखते हैं कि क्या नाम नक्शा, तो नक्शा भी वेरीफाई कराया है। नक्शा एडीए ने ही पास किया, दाखिल खारिज भी है, तो लीगली सारे पेपर जो है ना बैंक को जो भी इन्होंने उपलब्ध कराए थे वो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई मतलब आपत्ति करने योग्य नहीं है। इसी के आधार पर बैंक ने इनको 20 लाख रुपया का लोन दिया था। तो अब तो जो है जो संबंधित एसडीएम है उन्होंने का पता है कि तालाब है, उसके बाद घर गिरा दिया, इस पर क्या ये उसके पूर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से मतलब हम लोगों ने लोन में सर्च निकाला है, रिपोर्ट निकाली, तो उसमें तो कहीं इसका उल्लेख नहीं आया है। तो सर्च रिपोर्ट के हिसाब से माने तो जो हुआ वो गलत है? सर्च रिपोर्ट के हिसाब से पूरी तरीके से अभी उसका क्या है कि हम लोग भी जांच कर रहे हैं अपने लीगल पेपर में, लेकिन प्राइमा फेसी तो लग रहा है कि लीगल ही है। उसमें क्या ना हम लोगों ने जो भी लोन दिया है ना वो सारा चेक करके ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्या नाम है आपका? अंशुल दुबे। आपने किन के नाम से लोन पास किया था, इनका कुछ नाम पता? मनीषा गुप्ता और संतोष कुमार गुप्ता के नाम से पास हुआ था। 20 लाख रुपए। ठीक।